नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और मैं आज अपनी फर्स्ट वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं भाव की सीरीज़ से मैं ये चालू करना चाह रहा हूँ, जो कि हम 12 भाव जो होते हैं उनके विषय में मैं आपको बताऊँगा इन 12 पोस्ट में, जो कि आज से स्टार्ट हो रही है। और मैं फर्स्ट भाव से, यानी कि फर्स्ट हाउस, जिस तनु हाउस एसेंडेंट भी कहा जाता है और लग्न भी इसे कहा जाता है। इसे लग्न कहा जाता है क्योंकि इससे शरीर को देखा जाता है, इससे कैरेक्टर को देखा जाता है, इससे आदमी के सोच को देखा जाता है, इससे आदमी की पर्सनैलिटी को देखा जाता है, इससे आदमी की आयु को देखा जाता है, इससे आदमी के स्वभाव को भी देखा जाता है और इससे आदमी की आयु को भी देखा जाता है। और इससे आत्मविश्वास, अभिमान, मान सम्मान को भी दिखाया जाता है, कैरेक्टर को दिखाया जाता है। बाल, सिर, गौरव, मस्तिष्क, स्वास्थ्य, ऐसे बहुत सी चीज़ों को इससे देखा जाता है। और इसमें ये भी है कि इसमें कौन से प्लेनेट हमारे बैठते हैं उसका भी एक अलग महत्व होता है। और अब वो कहाँ के लॉर्ड हैं, वो कहाँ की उनको लॉर्डशिप मिली हुई है, तो वो एक अलग एक टॉपिक हो जाता है या बहुत अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन इसमें मैं संक्षेप में ही आपको बता पाऊँगा कि वो कैसा उसका रिजल्ट देते हैं, क्योंकि फिर वो व्यक्तिगत कुंडली, उसकी पर्सनल कुंडली के हिसाब से ही उसकी एनालिसिस होती है। और चूँकि अगर हम इन जनरल भी बात कर रहे हैं, तो अगर हम फर्स्ट हाउस में अगर सभी 9 प्लैनेट को बैठ का एनालिसिस करते हैं, तो मैं अगर ये बताऊं कि अगर सूर्य अगर वहाँ बैठते हैं, तो सूर्य जो होते हैं वो सूर्य राजा हैं। सूर्य से राजा दिखाए, सूर्य जो है राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं, उनसे है ना, वो उनसे पिता को भी देखा जाता है कुंडली में। और जब सूर्य वहाँ बैठते हैं तो अहंकारी थोड़ा मनुष्य हो जाता है और वो अपनी दृष्टि 7th हाउस में डालते हैं, अपने 7वें भाव से। तो विवाह में भी थोड़ा, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, तो थोड़ा विवाह में भी वो अपना बैड इम्पैक्ट डालते हैं। और अगर वहाँ पे गुरु बैठते हैं, तो गुरु का मनुष्य का, मतलब कि एक पर्सन का कैरेक्टर बहुत अच्छा कर देते हैं। और गुरु जो कि देवताओं के गुरु हैं, तो उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। और 5th हाउस में उनकी दृष्टि, यानी कि 5th भाव, 5वें भाव में दृष्टि, यानी कि बुद्धि, और जो उनके बच्चों का हाउस है, तो उसमें भी उनके बच्चे अच्छे होते हैं और उनकी बुद्धि अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छी होती है। 7th हाउस में उनकी नज़र होने से, दृष्टि होने, यानी कि स्पाउस के हाउस में दृष्टि होने से शादी अच्छी चलती है उनकी, और पार्टनर अच्छा होता है उनका। और 9th हाउस में उनकी दृष्टि होने से उनका भाग्य अच्छा होता है, पिता के लिए भी वो बेनिफिशरी साबित होते हैं, यानी कि अच्छे होते हैं। और अगर यहाँ पे शनि बैठ जाते हैं, तो शनि ये होता है, आदमी को गंभीर बना देते हैं, आदमी में काफ़ी महीन सोच वाला होता है और गंभीर स्वभाव वाला होता है। और वो 3rd हाउस में उनकी दृष्टि होने से वो 3rd हाउस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि उपचय हाउस है वो, और त्रिडाय भाव है। यहाँ पे अगर शनि की दृष्टि होती है तो सही है। वहाँ पे पापी ग्रह भी बैठते हैं, तो वो अपना सही रिजल्ट देते हैं। पापी ग्रह ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं, कहा जाता है ऐसा, तो उनकी दृष्टि वहाँ सही है। और 7वें भाव में देखते हैं तो विवाह में डिले कर सकते हैं, विवाह में इशू पैदा करेंगे, क्योंकि वो एक पापी ग्रह हैं। और अगर कैरियर हाउस
को दशम दृष्टि से देखते हैं, यानी कि दशम भाव को, तो कैरियर को भी वो सही करते हैं, क्योंकि वो कर्म मतलब कि यही कारक हैं वो कहीं ना कहीं, है ना, तो वो चीज़ें सही रखते हैं वहाँ पे। लेकिन ऐसा आदमी बड़ा गंभीर होता है ना, और अगर यहाँ पे केतु बैठ जाते हैं तो इंसान कंफ्यूज रहता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, वो इंसान कंफ्यूज रहता है, मिस्टीरियस रहेगा, उसको सामने वाले पहचान नहीं पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, और बहुत कुछ उसके दिमाग में चलेगा, चलता है, तो फिर वो किसी को बताएगा भी नहीं अपनी बातें हर कोई। और अगर राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग बहुत ही मतलब आईटी सेक्टर में इनका बहुत फोकस रहता है और दिमाग बहुत तेज चलता है ऐसे लोगों का। और ऐसे लोग आईटी फील्ड में भी कई बार होते हैं, काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन राहु और केतु फर्स्ट हाउस में बैठने ये बहुत अच्छा नहीं रहता है। और अगर मंगल यहाँ बैठते हैं तो आदमी को मांगली बना देते हैं। फर्स्ट हाउस में मंगल बैठने से आदमी बहुत एनर्जेटिक होता है, और अगर मंगल अपने हाउस में या उच्च हाउस में है तब तो ठीक है, नहीं तो दूसरे हाउस में तो वो जल्दबाजी में रहते हैं। काफ़ी ऐसे लोग, गुस्सा बहुत रहता है उनमें। और फोर्थ हाउस में दिखने से, उनकी दृष्टि पड़ने से वो माता के स्वास्थ्य में भी असर डालते हैं। और सप्तम भाव में जब देखते हैं इस हाउस के हाउस में तो मैरिज लाइफ में इशू पैदा करते हैं, क्योंकि पहले वो मांगलिक हो गए वो। और एट्थ हाउस में भी देखने से वो वहाँ डैमेज करते हैं। और डिपेंड ये करता है कि वो कौन से हाउस को देख रहे हैं, कहीं अपने ही हाउस या उच्च हाउस को तो नहीं देख रहे हैं। अगर वो किसी कंडीशन में कोई प्लैनेट अपने हाउस या फिर अपने ही उच्च हाउस को देख रहा है तो फिर उसको डैमेज नहीं करता है। अब अगर यहाँ पे अगर शुक्र बैठते हैं तो शुक्र इंसान बड़ा, जो यहाँ शुक्र बैठता है तो शुक्र बहुत रोमांटिक कर लेता है इंसान को, तो गाने का शौकीन होता है और वो अट्रैक्टिव बहुत होता है। और अपोजिट पार्टनर जो लोग होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है और खुद भी अट्रैक्ट होता है उनसे, और बहुत लग्जरी पसंद करता है और महंगी चीज़ें पसंद करता है। और बुध यहाँ पे बैठने से, बुध यहाँ पे बैठने दिग्बली हो जाते हैं, और बुध यहाँ पे बहुत अच्छा आदमी को दिमाग देते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के देवता हैं। और वो इंसान बहुत उसका, क्योंकि बुध एक युवा प्लेनेट है, वो एक बचपना जरूर देते हैं यहाँ पे, मतलब कि बचपने वाले स्वभाव जरूर रहता है उनका एक, तो मतलब एक बच्चों वाला बिहेवियर जो रहता है, बुद्धिमान होते हैं और शुभ प्लेनेट है और दिग्बली होते हैं, तो यहाँ पे वो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। और अगर चंद्र यहाँ पे अगर बैठते हैं तो ऐसा पर्सन जो है, ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी चंचल होता है और इसके विचार बहुत इधर उधर पानी की तरह चलते रहते हैं, हमेशा विचार आते रहते हैं, थॉट आते रहते हैं। मन, जाहिर सी बात है, ज़्यादा अगर मन इधर उधर भटकेगा तो परेशान होगा ही होगा, तो ज़्यादा ये लोग ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग। तो जाहिर सी बात है, वो चाहे वो अपनी राशि में बैठे या उसकी राशि में बैठे, तो है ना, वो अच्छा तो है लेकिन वो चंचल जरूर काफ़ी रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ये चंद्र का स्वभाव है अपना। और बुध और गुरु यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं तो उनको दिशा बल मिल जाता है, तो यहाँ पे बहुत बेनिफिशियरी प्लेनेट है, बहुत अच्छे प्लेनेट हैं, और जो कि उसको अपना फ़ायदा देते हैं। धन्यवाद।